हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 24 फरवरी को, यानी आज के दिन ही केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है। ये दिन केंद्रीय उत्पादक और सीमा शुल्क बोर्ड के योगदान को मान्यता देता है और ये दिन 1944 में केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम के अधिनियम का प्रतीक है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 20 फरवरी को मनाया गया था विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को ही मनाया गया था विश्व पेंगोलिन दिवस और 20 फरवरी को ही मनाया गया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये 20 फरवरी 1987 को अपना राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। इक्कीस फरवरी को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी को मनाया गया था विश्व चिंतन दिवस। हाल ही में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 21 फरवरी 2021 को मॉन्टेनेग्रो के वुडवा में तीसरे एड्रियाट्रिक्स पर्ल्स टूर्नामेंट में कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, कुल मिलाकर 5 पदक जीते हैं, जिसमें लकी राणा ने रजत पदक जीता। भारतीय महिलाएं 10 पदकों के साथ शीर्ष टीम के रूप में उभरी हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लोक कला उत्सवम 2021 शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में लोक कला उत्सवम 2021 शुरू हुआ है, जिसमें केरल के 30 स्थानों में सैकड़ों कलाकारों ने भाग लिया। उत्सवम के सिग्नेचर्स गीत का गायन प्रख्यात गायक कवलम श्री कुमार ने किया था। उत्सव का आयोजन केरल लोकगीत अकादमी, भारत भवन और जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के द्वारा किया गया है। यह है केरल राज्य और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ का लोक नृत्य है कथकली, ओट्टमथुलाल, मोहिनीअट्टम और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला और नेनार।
यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है आरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में ही स्थित है। और केरल राज्य में कडलुंडी पक्षी अभयारण्य स्थित है और कुमारकोम पक्षी अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। और केरल राज्य में चुलनूर मोर अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। और केरल राज्य में ही प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया था। केरल राज्य में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग चलाई गई थी। केरल राज्य में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी रोबोट लॉन्च किया गया था। और केरल राज्य में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चलाया गया था। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना केरल राज्य ने शुरू की थी। और अभी हाल ही में केरल राज्य ने स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का प्रमुख किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, मुख्तार डियोप को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का प्रमुख चुना गया है। ये वर्ल्ड बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे नए उपाध्यक्ष हैं और ये फ्रेंचमैन फिलिप ले हौरेऊ का स्थान लेंगे। जुलाई 2018 से मुख्तार डियोप बुनियादी ढांचे के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष थे। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और सीईओ हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के अन्य देशों द्वारा इसके अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया है। जीआई टैग उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिसमें एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और वो क्षेत्र के मूल आधारित गुण और प्रतिष्ठा होती है। यह पाकिस्तान देश और पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। मुद्रा है पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 फरवरी 2021 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ने, अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपनी फिल्म, अक्षय कुमार ने लक्ष्मी फिल्म के लिए और दीपिका पादुकोण ने छपाक के लिए ये पुरस्कार जीता। छपाक एक
एसिड अटैक सर्वाइवल लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित फिल्म है। पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था 17वें समारोह में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 को रोकने के लिए किस जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या जिला प्रशासक को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये समाज में योगदान के लिए लोगों, परियोजनाओं और स्थानों को सम्मानित करने और भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए स्कॉच अवार्ड 2003 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री राम कैपिटल बोर्ड में नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए, के.पी. कृष्णन को श्री राम कैपिटल बोर्ड में नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। श्री राम कैपिटल बोर्ड HCL श्री राम समूह की वित्तीय सेवाओं और बीमा संस्थाओं के लिए होल्डिंग्स कंपनी है, और के.पी. कृष्णन ने भूमि संस्थान विभाग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में विशेष और अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी 2021 को विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट 2021 पेश किया। उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। राज्य विधायिका के सभी सदस्यों को बजट पर मुख्य बातें देखने के लिए आईपैड प्रदान किए गए हैं। यह है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश में ही कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शंस ऐप लॉन्च किया गया था
बाल श्रमिक वृद्धा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में ही। और उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश में ही उद्यम सारथी ऐप शुरू किया गया था। और भारत का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का फैसला किया है? आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का फैसला किया है। इस आशय का एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। उन्होंने 19 फरवरी 2021 को होशंगाबाद में आयोजित नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की है। यह है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसके प्रमुख लोक नृत्य हैं जवारा लोक नृत्य, मटकी लोक नृत्य, खाड़ा नाच, फूल पत्ती यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। बाघ अभयारण्य है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, कान्हा बाघ अभयारण्य, पेंच बाघ अभयारण्य, पन्ना बाघ अभयारण्य और सतपुरा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में ही तैरती हुई सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया है। और मध्य प्रदेश में ही झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। मध्य प्रदेश में ही स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क बनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में ही जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी इस राज्य के द्वारा की जाएगी। आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य के द्वारा की जाएगी। ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा और इसमें 25 वर्ष से कम आयु के 4000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे।
ये है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी.एस. येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीथा, करगा, लांबी, सुगी। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, गोवा। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक राज्य में ही नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। और कर्नाटक राज्य में ही नेकारा सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया था। एप्ता मित्रा ऐप को मेक संदेश ऐप कर्नाटक राज्य में ही लॉन्च किया गया था और कर्नाटक राज्य में ही कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है और भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया गया है बेंगलुरु में और कर्नाटक में ही पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला कार्बन वॉच ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन बी, चंडीगढ़ राज्य ने भारत का पहला कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया है। चंडीगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट प्रदान करते हुए कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये सभी के लिए है लेकिन चंडीगढ़ के निवासियों के लिए विशिष्ट है। इसे एंड्रॉयड फ़ोन में QR कोड के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है और इसका उपयोग करने के लिए व्यक्ति को 4 भागों में विवरण प्रदान करना होगा। जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन और परिवहन, और यह स्वचालित रूप से व्यक्ति की कार्बन पदचिह्न की गणना करेगा। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं श्री VP सिंह बदनौर। चंडीगढ़ में ही उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है और चंडीगढ़ में ही PGI एक्यूटिक क्लिनिक खोला गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।